किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तवज्जो, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी होती थी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला मैं खुद हूँ। मुफ्ती साहब से पूछना, उस जमाने में बहुत सारी लोगों की, बहुत सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी थी कि एक एक औरत 8-8, 10-10 मर्दों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। उस दौर में नंगे होकर लोग काबे का तवाफ करते थे। जिस जमाने में लोग अपनी माओं के साथ भी ज़िना कर लेते थे, जानवरों के साथ भी ज़िना कर लेते थे, उस जमाने में मेरे नबी की अम्मी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता। ये भी तो कोई किरदार पढ़े ना। अब आइए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, सिर्फ करीब आकर के मिलाद के चंद गोशे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार सरकार अब्दुल्ला 17 या 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, अब पर्दा फरमा गए। पता है, सीरत निगारों ने लिखा है नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे। नबी ये पाक की अजमत का अंदाजा कर लो, नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। सीरत निगारों ने लिखा है जब नबी के अब्बा जान मक्के की गलियों से निकलते थे तो कंवारी लड़कियां उनको देखकर कभी कभी बेहोश हो जाती थी, इतने खूबसूरत थे, तमन्ना करती थी अब्दुल्ला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लोगों ने लिखा है कि दौरे यूसुफी वापस पलट आया था। मिस्र में दुनिया ने यूसुफ के दौर में जो नजारे देखे थे, सरकार अब्दुल्ला के दौर में मक्के ने वो नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदले में 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट। तो सरकार अब्दुल्ला साथ बस इतना कहना था, दोनों में रिश्ता तय हो गया। और जुमेरात के दिन रजब के महीने में, जुमेरात के दिन रजब के महीने में और मिना के मैदान में मेरे नबी के अब्बा जान का निकाह हुआ। और एक बात आपको बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 बकरियां ज़बा की और दावत वलीमा फरमाई। सुभान अल्लाह, ये वलीमे की दावत है, मिना के मैदान में दावत हो रही है। मैं सोचने लगा आखिर ये मैदान में निकाह और दावत की वजह, तो मैंने सोचा जब जगह गांव में शहर में कम पड़ती है तो मैदानों का इंतखाब किया जाता है। तो ये निकाह मैदान में इसलिए हुआ कि वो चंद लोगों को लेकर के करीब शरीफ की तरह निकाह नहीं हुआ था, इसलिए कि वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान, वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान था। इसलिए 100 बकरियां, आज खीरी में भी जल्दी से 100 बकरियां कोई ज़बा नहीं करता होगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले नबी के अब्बा जान के वलीमे में तकरीबन 100 बकरियां ज़बा की गई और ऊँटों की तादाद अलग है, ये उन्वान भी अलग है। अलबत्ता सुन लो, जुमेरात का दिन है, रजब का महीना है और हुजूर के अब्बा जान का निकाह हुजूर की अम्मी जान के साथ होता है। और शबे जुमा में, यानी आज भी शबे जुमा है, सुभान अल्लाह, शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है। और उसी शब में पहली ही रात में नूर मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा जामी ने लिखा, सरकार गौसे आजम ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इसी तरीके से मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या कि शबे जुमा में नूरे मुहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर शिकमे आमिना में आया। इस वजह से शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई, शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। और मेरे इमाम ने तो मजीद बड़ी बात फरमाई, फरमाते क्या फरमाते, फरमाते हैं शबे जुमा में जो नेमत नूरे जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की। जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान की। शायरा थी, तैयब व ताहिरा कहलाती थी और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू होगी, तवज्जो।
बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, अब वैसे मैं कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देखो, बाहर का। अच्छा बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता, इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है जी। एक माइक क्या बिगड़ा, इतने लोग बेचैन हो गए। इंसान बिगड़े तो निजामे कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमाए, अर्ज करूं बात आ रही है आवाज? अगर आ रही तो हाथ उठा के इशारा कर दे। आ रही है? आ रही? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। तैयबाती तायराती ये सबूत मिलता है। 21-20 साल की उम्र में दुनिया से चली गई, शायरा थी, उनके शेर भी मिलते हैं उनके शौहर की शान में, उनके शहजादे की शान में। बल्कि शहजादे की शान में तो ये शेर कहें जिसका मफहूम बयान करो, इमाम कुस्तलानी ने भी उसको लिखा है और बुजुर्गों ने भी लिखा है। तवज्जो फरमा दें आप, तवज्जो करें, तवज्जो है सबकी। आपके मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राबसी सैयदा के लिए कहता है, क्या मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राबसी है जो सिद्दीक अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और जो सैयदा की तौहीन करे, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी करे, वो काफिर हो जाता है। क्योंकि नबी की नालैन की गुस्ताखी पे लोग काफिर हो जाते हैं। तो फातिमा तो बदाए रसूल है, हुजूर के दिल का टुकड़ा है, उनकी गुस्ताखी में काफिर क्यों ना हो। अरे मेरे मसलक में तो सुन्नियों के यहाँ ये है, अगर कोई सैयद की तौहीन बहैसियत सैयद कर दे तो वो भी काफिर हो जाता है। तो जो सैयदा की करे, जब सैयद की गुस्ताखी काफिर बना देती है तो सैयदा की गुस्ताखी पर क्या होगा? ये मेरा अहले सुन्नत का मसलक है। राबसी सैयदा की तौहीन कर रहा है सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में, सिद्दीक अकबर के अदावत में। अब हमसे सुन हम किस तरह सैयदा को जानते हैं। अरे नादान, तू कहते है दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ है उसके बाद से कब्र में जाने तक सैयदा की आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। अरे जो फातिमा, जुमले पे तवज्जो करना, जो फातिमा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खुदा के दरबार में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जो नमाज पढ़ने के लिए खुदा के दरबार में मस्जिद में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जब नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती खुदा के दरबार में, तो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में कैसे जा सकती है? नारे तकबीर। एक बात, और अगर तुझे गुरूर इल्म पर तो आ बैठ के बात कर, दरबार साबित कर, दरबार साबित कर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने दरबार साबित कर दिया, आज के बाद तकरीर करना में खुश के लोगों का काम नहीं है। ये जामो मीना की महफिल है, यहाँ किराए के टट्टुओं को नहीं बुलाया जाता। हसनैन की अम्मी जिसको चुन लेती है उसी को आना नसीब है। नूर नूर नूर, सैयदा क्या नूर? मैंने आयत पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमा रहे नूर आया और किताब। तवज्जो, नूर आया और क्या आया? ये मिलाद है। और जब जा रहे तो कहते दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, नूर भी छोड़ के जा रहा हूं, किताब भी छोड़ के जा रहा हूं। हुजूर लेकर भी आए थे ना, हालांकि वो खुद भी नूर है,
खुद भी नूर है, लेकिन इस माना में अहले बैत छोड़े तो अहले बैत भी तो नूर है। ये आला हजरत का मसलक है। लोग कहते हैं ये आला हजरत वाले क्या ये मौलाई नहीं है? मैंने कहा 14वीं सदी में अहमद रजा से बड़ा कोई मौलाई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हम तवज्जो, जैसे मुसलमान दो टाइप के हैं, एक अपनी मर्जी का मुसलमान और एक अल्लाह की मर्जी का मुसलमान। तो अपनी मर्जी का मुसलमान क्या कहता है? अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह की नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। हंसने की बात नहीं, ये तो दुख की बात है। शराब भी पीऊंगा, जुआ भी खेलूंगा, जिना भी करूंगा, सूद के धंधे भी करूंगा, हराम भी खाऊंगा, अल्लाह तुझे मानूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। इसका क्या हाल होगा ये अल्लाह जाने, वो जाने। लेकिन जो अल्लाह की मर्जी का मुसलमान, वो क्या कहता है? अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तेरी भी मानूंगा। बोलो अल्लाह रे लमा नूर का एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का। ओ तू है ने नूर तेरा, तू है ने, तू है ने, तू है ने, सब घराना नूर का। अब 2 मिनट में बात सुने। जब सैयदा की ये शान है, वो पैदा कहाँ हुई? नबी के घर में। और उनके शौहर नबी की मिलाद पढ़ने लगा। नबी पाक की मिलाद पढ़ने। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। उनके शौहर इजालतुल खिफा में लिखा है शाह वलीउल्लाह ने, मदारिजुन नबुव्वह में लिखा है शेख अब्दुल हक ने, इसी तरह से लताइफ अशरफी में लिखा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूजात में अल्लामा जामी ने लिखा है, अल इमाम हाकिम ने लिखा है। क्या अली काबे में पैदा हुए? अली कहां पैदा हुए? मिल के बोलो नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं। लोग कहेंगे किसको ले आए वजी मियां, पागल तो नहीं है? अली की मिलाद पढ़ता है, बोलता नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं। लेकिन पढ़ रहा हूं नबी की मिलाद। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अली कहां पैदा हुए? मेरे मौला कहां पैदा हुए? बोलो कहां पैदा हुए? जल्दी बोलो कहां पैदा हुए? काबे में पैदा हुए। सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है जब अली पैदा हुए कोई गंदगी नहीं थी, कोई गलाजत नहीं थी, लेकिन जब पैदा हुए आंखें बंद करके पैदा हुए, आंखें बंद करके